हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो बहुत सारे जो लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ये कि वर्कआउट के वक्त ड्यूरिंग वर्कआउट उन लोगों का सर दुखने लगता है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है, तो ये वीडियो आज उसी के टॉपिक के ऊपर है कि सर दुखता क्यों है। तो इसकी जो है एक वजह नहीं होती है, इसके दो तीन वजह होती है। इसके रीज़न जो है उसमें से एक रीज़न इसका जो होता है, पहला रीज़न वो ये होता है कि बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते। मतलब जैसे कि वर्कआउट अपनी बिना वर्कआउट करते हुए एक बंदा वर्कआउट नहीं कर रहा है और उसको दिन भर में कितना पानी पीना है, और एक बंदा जो वर्कआउट करता है उसको दिन भर में कितना पानी पीना है, ये बहुत मैटर करता है। तो एक वजह इसकी ये भी होती है, जो 20 किलो होता है एक आदमी का नॉर्मल वेट जो होता है 60-70 किलो, तो 20 किलो के ऊपर 1 लीटर पानी आता है। 1 लीटर पानी 20 किलो के ऊपर, मतलब अगर तुम्हारा 60 किलो वेट है तो 3 लीटर पानी आप लोगों को पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीना है। और अगर आप लोग वर्कआउट करते हो तो उसके अंदर फिर आप लोगों की जो वाटर इनटेक है वो बढ़ जाती है। तो आप लोगों को 60 किलो अगर वेट है तो 3 लीटर की जगह आप लोगों को 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके। तो एक वजह इसकी ये होती है। और जो सेकंड रीज़न इसका होता है वो ये होता है कि जो नींद जो है इनकम्प्लीट होती है। मतलब बहुत सारे लोग के क्या है, सुबह जल्दी उठते हैं और रात को देर से सोते हैं, मोबाइल के अंदर टाइम पास करते हैं, 1 बज जाता है 2 बज जाता है, उसके बाद सोते हैं और सुबह में जॉब पे जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है, फिर उसके बाद वर्कआउट भी करना पड़ता है। तो एक वजह उसकी ये भी होती है कि इनकम्प्लीट नींद की वजह से भी ये होता है। ओके, तो लोगों की नींद पूरी नहीं होती उसकी वजह से। और क्योंकि वर्कआउट करने वाले लोगों को और नॉर्मल लाइफ जो जीते हैं उन लोगों को भी कम से कम मिनिमम 8 से 9 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी होती है। इसीलिए रात में जल्दी सोने की और सुबह में थोड़ा जल्दी उठने की आदत डालें तो अच्छा होगा। नींद कंप्लीट नहीं होने की वजह से भी जो है हमारे मसल जो है वो लूज़ रहते, थके हुए रहते हैं, उसकी वजह से प्रॉपर रिपेयर नहीं होते, उसकी वजह से भी हमारा जो है ड्यूरिंग वर्कआउट में हेड पेन होने लगता है। और थर्ड रीज़न जो इसका होता है वो ये होता है कि ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी ये होता है। उसके अंदर रीज़न ये होता है कि आप लोगों का मतलब वर्कआउट करते टाइम सर दुखता है, और फिर जब आप लोग घर पे चले जाते हो और आप लोग ब्लड प्रेशर चेक करवाओ एक बार के वर्कआउट जिस दिन सर दुखेगा वर्कआउट करने के टाइम, उसके बाद घर जाने के बाद ब्लड प्रेशर चेक कराओ कि हाई है या लो है। अगर लो रहा तो आप लोगों को समझ जाना है कि इसके अंदर विटामिन्स की कमी की वजह से सर दुख रहा है। विटामिन्स की कमी है बॉडी के अंदर, और जो है विटामिन डी और विटामिन B12 जो है वो कम होता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से भी जो है ब्लड प्रेशर लो अगर होता है तो उसकी एक वजह ये होती है कि विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी है। तो अगर आप लोगों का वर्कआउट करने के बाद फिर वर्कआउट करते वक्त सर दुखता है और फिर घर पे आने के बाद ब्लड प्रेशर आप लोग चेक कराओ, अगर लो होता है तो आप लोग विटामिन चेक कराओ अपने, विटामिन B12 और विटामिन D3। उसकी वजह से भी जो लो डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है सर दुखता है उसके अंदर। और जो फोर्थ रीज़न इसका है वो ये होता है कि लो ग्लाइकोजन। अपनी बॉडी के अंदर जो मसल के अंदर ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है अपनी मसल्स को ताकत देने के लिए, अगर आप बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन कम होगा, अपने लीवर के अंदर स्टोर होता है वो, और मसल के अंदर स्टोर होता है स्केलेटन मसल में, अगर वो अपनी बॉडी के अंदर कम है तो मसल जो है हैवी वर्कआउट करने के लिए तैयार नहीं होती है जल्दी, जिसकी वजह से भी अब सर जो है वो दुखने लगता है ड्यूरिंग वर्कआउट में। उसकी वजह से भी ये होता है। और बहुत सारे लोगों को ये होता है कि अगर उन लोग हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं, सिर्फ लो वर्कआउट करते हैं, बाइसेप ट्राइसेप्स छोटे मसल्स करते हैं, तो उस टाइम पे उन लोगों का सर नहीं दुखता है। लेकिन जब बड़े मसल की बात आती है, जैसे कि चेस्ट हो गया और बैक हो गया, ये दोनों चीज़ करते टाइम, जैसे डेडलिफ्ट मारने के वक्त बहुत सारे लोगों का सर दुखता है, और बहुत सारे लोगों का पुशअप्स मारने के टाइम सर दुखता है। कि बहुत सारे लोगों का सिर्फ हैवी वर्कआउट करने के टाइम ही सर दुखता है और लाइट वर्कआउट करने के टाइम सर नहीं दुखता है। तो आप लोग पहले अपना रूटीन देखिए कि आप लोगों का वाटर इनटेक कितना है,
आप लोगों की नींद इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है, और जो ये थर्ड और फोर्थ है ब्लड प्रेशर और ग्लाइकोजन, ये आप लोगों को टेस्ट करानी पड़ेगा। अगर ये दोनों अगर आप लोगों की नींद भी कंप्लीट है और वाटर इंटेक भी सही है, तो आप लोगों को ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम हुई तो विटामिन्स आप लोगों को चेक कराने पड़ेंगे। विटामिन्स की प्रॉब्लम मुझे भी हो चुकी है, डेफिशिएंसी विटामिन्स की। मेरा भी सर उसी वजह से दुखता था, विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, D3 और B12 की वजह से। और ग्लाइकोजन भी आप लोग टेस्ट करा सकते हो, अगर बॉडी के अंदर कम होता है तो वो भी टेस्ट होता है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके।